जय हिंद। मैंने अभी तक कक्षा 12 के फिजिक्स से एक समान गतिमान आवेश पर बल खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। सब कुछ समझे थे उसमें। अगर उसको समझ गए हो तो ये लॉरेंज बल ना, ये भी तुम्हें जान लो कि ये अगर इसमें दोनों एक समान आवेश पर चुंबकीय बल और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बताए थे E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, चाहे क्यू कहो या क्यू नॉट, बात एक ही है। तो वहां से तुम्हें ये दोनों जरूरत पड़ेगी। इन्हीं दोनों के क्षेत्रों के योग को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना। लॉरेंज बल होता क्या है? लॉरेंज बल वह होता है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र पर बल जो होता है, इन्हीं दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल, है ना। बस यही कहते हैं। मैंने एक बात ये जान लो, मैंने तुम्हें समझा दिया था ना, मैंने तुम्हें समझा दिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता क्या होती है? E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो यहाँ क्यू नॉट ना लिख के हम क्यू ए के लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। आवेश है वो तो दिखाने के लिए वहां परिणाम बताया गया था, रिजल्टेंट, है ना। तो आइए लिख दें। तो यहां से एफ इक्वल क्या हो जाएगा? एफ ई या क्यू ई ये हो जाएगी ना। और कल मैंने निकाल दिया था, कल बता दिया था एफ इक्वल एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र पर बल एफ इक्वल क्यू क्रॉस वी, क्यू इंटू वी, यही बता दिया था ना, है ना। इन्हीं दोनों के योग को हम क्यू ई, इन्हीं दोनों के योग को हम लॉरेंज बल कहते हैं। बस यही तुम्हें करना है कि एक ये हो जाए और एक ये हो जाए, है ना। समझ गए ना इस बात को, है ना। यही बस तुम्हें लिखना है कि एक समान लॉरेंज बल पूछ ले। लॉरेंज बल पर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, बता रहा हूं, है ना। कि लॉरेंज बल क्या होता है? एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र पर बल तथा वैद्युत क्षेत्र पर बल के योग को लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर है ना। देखो वैद्युत क्षेत्र पर बल ये होता है ना, और एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र पर बल ये हो गया। समझ गए इस बात को, है ना। बस यही करना है और यही मैंने लिखा भी है कि जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे हों, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे हों, तब इन दोनों क्षेत्रों के बलों के योग को हम लॉरेंज बल कहते हैं, है ना। अर्थात इसे एफ से व्यक्त करते हैं, बल को तो एफ ही से व्यक्त करेंगे, है ना, है ना। तो अर्थात एफ इक्वल क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस ई, है ना। ओ सॉरी बी, है ना। समझ गए इस बात को। इस बात को समझ गए। अब यहां से क्या करोगे? एफ इक्वल, अगर देखो दोनों में क्यों है ना, क्यों कॉमन ले लो, वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर, अरे बोला नहीं लगाया तो लगाए तो भैया, बोला नहीं लगाया तो लगाई तो, है ना। ये कर सकते, यही होता है लॉरेंज बल। और इससे संबंधित ये जो प्रश्न है भैया, जो तुम्हें पूछे जाने वाले प्रश्न है, जैसे तुम्हारे सामने एक प्रश्न है, एक समान वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल के सूत्र को वेक्टर स्वरूप में लिखिए। केवल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले कण के पथ की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। फिर यही तुम्हें रखना है वृत्ताकार, जब वृत्त की त्रिज्या होती है, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, एफ इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वहां से निकाल के लगाया जाता है ना। प्रूफ कर दे रहे हैं, है ना। त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए।
कण पर कार्य करने वाले बल की दिशा के लिए क्या नियम होता है? ठीक है ना? तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर इस पर आधारित हम प्रश्न बता दें। अब देखिए, इसको समझ गए ना, लॉरेंज बल पर। अब इसी पर आधारित, इसी से संबंधित कहो या इसी पर आधारित कहो, जैसे भी हम, क्योंकि रहेगी तो इसी से ही, है ना, लेकिन इसी पर संबंधित या इसी से आधारित एक प्रश्न बनेगा। जैसे चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल जो होता है, मैंने उसे बताया था, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट का, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल या फिजिकल क्या था, या फिजिकल क्यों भी वी साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। यदि ये लंबवत हो, इस पर आवेशित चालक लंबवत हो, तो ये थीटा इक्वल 90 हो जाएगा, तो हमें ये आ जाएगी, है ना, तब ये आ जाएगी, सदिश रूप में हम लिख लेंगे, है ना। तो हम इसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, यहां दिखा दे, बल्कि यदि यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो एफ इक्वल क्यों भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि कहे, क्योंकि साइन 90 इक्वल 1, है ना, तो क्यों भी, इसको इक्वेशन फर्स्ट, तथा तथा वृत्ताकार तथा वृत्ताकार पथ पर यम द्रव्यमान वाले कण की त्रिज्या r है, तो, है ना, कैसे, अगर ये भैया मान लो एक कोई वृत्ताकार पिंड है ना, है ना, ये भी वेग से घूम रहा है, भी वेग से घूम रहा है ना, यदि इस पर ये घूम रहा है, इस पर बल, मान लो बल F लग रहा है, और ये यम द्रव्यमान का है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो F इक्वल यम, ये नहीं दिखेगा ना, तब F इक्वल यम भी स्क्वायर अपान आर, कक्षा 11 में इसे पढ़ चुके हो, है ना, हा? है ना, एम भी स्क्वायर अपान आर हो जाएगी ना, बस समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, एफ क्यों भी इक्वल क्या हो जाएगा, एम भी स्क्वायर अपान आर, आर हमें निकालना, ये इधर आ जाएगा, है ना, ये देखो दिख रहा है यहाँ, आर इक्वल, इसके नीचे भी एम भी स्क्वायर अपान आर, ओ सॉरी, एम भी स्क्वायर क्यों भी, एक भी से एक भी कट जाएगी, है ना, बचेगी क्या, एम भी अपान क्यों बी, है ना, यही हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा हम अब ये ऊपर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको बस हम ये यहाँ लिख दे रहे हैं, बस यहाँ, चूंकि नीचे जगह नहीं है ना, तो आर इक्वल हमारा फाइनल क्या प्राप्त हुआ, एम भी अपान क्यों बी, है ना, यही हमें फाइनल प्राप्त हुआ, है ना। ये क्या हुआ, किसके कारण, एक समान वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल के सूत्र को वेक्टर स्वरूप में लिखिए, है ना, वेक्टर स्वरूप में लिखने के लिए हमें यही लिखना था, यहाँ के रूप में लिखिए, यहीं पर एक लिख देते, थोड़ा भूल गए, यहीं पर लिख देते, लॉरेंज बल के अनुसार, लॉरेंज बल के अनुसार F
एफ इक्वल क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर भी इंटू वेक्टर बी, है ना। ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर रूप में लिख दिया। केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले, केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यहां लिख दो केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एज वी नो दैट केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले कण के पथ की त्रिज्या हमने निकाल लिया, आर इक्वल एम वी अपन क्यों भी, है ना। वही सूत्र है ना। अब देखो इसको किसी भी तरह दे सकते हैं, ये इस तरह भी दे सकते हैं कि ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र पर बल तथा वैद्युत क्षेत्र पर बल का व्यंजन प्राप्त कीजिए, का संबंध प्राप्त कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र पर बल और वैद्युत क्षेत्र पर बल के लिए मान ज्ञात कीजिए, सूत्र किसी भी तरह पूछ ले, है ना। तो इस बात को ध्यान देना कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आ जाएं तुम्हें करके ही जाना है ना। ये समझ लो बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, पिछली बार आया था मेरे अनुसार शायद ई क्यों मुझे सेट नहीं याद है ना, लेकिन ये प्रश्न आया था, ये 100% कह रहा हूं ये प्रश्न आया था, है ना। ये बात ध्यान देना, है ना। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं।